18% बढ़ोतरी के साथ 16,390 करोड़ कलेक्शन। छत्तीसगढ़ जीएसटी वृद्धि दर में देश भर में पहले नंबर पर। छत्तीसगढ़ जीएसटी राजस्व में वृद्धि के मामले में देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल 18% बढ़ोतरी के साथ लगभग 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र 16% वृद्धि के साथ दूसरे और तमिलनाडु 15% बढ़ोतरी के साथ तीसरे स्थान पर है। मार्च 2025 की बात करें तो छत्तीसगढ़ को एसजीएसटी में 1301 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो मार्च 2024 की तुलना में 72% अधिक है। यह उल्लेखनीय प्रदर्शन राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद विभाग में किए गए सुधारों, नवाचारों और नई कार्य संस्कृति का परिणाम है। वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विभाग ने जीएसटी प्रशासन को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। विभाग ने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों की लगातार निगरानी करने तथा उनसे बातचीत कर उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसके कारण राज्य में नॉन फाइलर्स का अनुपात पूर्व के 15% से घटकर 6% रह गया है। पहली बार राज्य का जीएसटी कलेक्शन 1,000 करोड़ के आंकड़े के पार। राज्य ने पहली बार जीएसटी संग्रहण में 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इसी प्रकार मार्च 2025 में आईजीएसटी से 756.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले साल से 10% अधिक है। एसजीएसटी और आईजीएसटी मिलाकर राज्य को मार्च 2025 में 2,057 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जबकि मार्च 2025-24 में यह राशि 1,443 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार जीएसटी आने के बाद राज्य ने पहली बार एक माह में कुल जीएसटी राजस्व में 2,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इस प्रकार केवल एक माह में छत्तीसगढ़ ने 43% की वृद्धि हासिल की है। खास बातें, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर 313 मामलों में लेखा पुस्तकों की जांच की, जिससे 45 करोड़ की वसूली की गई। 77 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तलाशी से 47.35 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली। टैक्स चोरी के 49 संभावित क्षेत्रों की पहचान से 101 करोड़ का राजस्व मिला प्राप्त। मार्च 2025 में जीएसटीआर 60 रिटर्न दाखिल करवा कर सप्लायरों से 37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिला। 15% बोगस फर्म भी उजागर। फर्जी पंजीकरण पर नियंत्रण के लिए विभाग ने 28,000 से अधिक व्यवसायों का भौतिक सत्यापन किया, जिसके आधार पर 4,252 यानी लगभग 15% फर्में बोगस मिली। पाया गया, इससे न केवल कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हुआ, बल्कि टैक्स जमा करने की दर में भी वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, ईमानदारी, पारदर्शिता की पहचान। यह केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी पर आधारित सुशासन की पहचान है। हमारी सरकार ने टैक्स प्रशासन को जन केंद्रित और टेक्नोलॉजी संचालित बनाकर यह साबित हो गया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो राजस्व भी बढ़ता है। हम इसी गति को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समावेशी विकास का मॉडल बनाएंगे। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति। लिस्ट में 4 महिलाएं और 32 पुरुष। गौरीशंकर श्रीवास ने ठुकराया पद, कहा इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बुधवार को निगम मंडल और बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। जारी लिस्ट के मुताबिक भूपेंद्र सवर्णिकेरा अध्यक्ष, लोकेश कावड़िया छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लिस्ट में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल हैं। साथ ही सौरभ सिंह खनिज विकास विभाग निगम अध्यक्ष, शशांक शर्मा छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद अध्यक्ष, राजीव अग्रवाल सीएसआईडीसी के अध्यक्ष और संजय श्रीवास्तव को नागरिक आपूर्ति निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दीपक महस्के को सीजीएमएससी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गौरीशंकर श्रीवास को छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन गौरीशंकर श्रीवास ने पद लेने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी ने
इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जिसे उठाने में मेरे कंधे असमर्थ हैं, इसलिए पद स्वीकार नहीं है। मोना सेन को शिल्पी कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी। इसके अलावा मोना सेन को छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाई गई हैं। वहीं जितेंद्र कुमार साहू को राज्य तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष और अमरजीत सिंह साबरा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर वर्णिका शर्मा राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष, नीलू शर्मा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अध्यक्ष, नंद कुमार नंदे साहू रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, अनुराग सिंहदेव गृह निर्माण मंडल और शालिनी राजपूत राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। बलौदाबाजार हिंसा केस में विधायक देवेंद्र यादव समेत 7 आरोपी, कोर्ट में अभियोग दाखिल, आरोपियों ने आरोपों को किया खारिज। अब गवाहों के बयान होंगे दर्ज। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को हुई आगजनी और हिंसा के मामले की बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस केस में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव समेत 7 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं कि जिला कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद इन पर बलौदाबाजार आगजनी कांड के आरोपी रूप में इन पर मुकदमा चलेगा। इधर कोर्ट में पेश होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सरकार ने निर्दोष लोगों को फंसाया है, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद सभी निर्दोष साबित होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस केस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव के अलावा दिनेश कुमार चतुर्वेदी, मोहन बंजारे, किशोर नवरंगे, राजकुमार सतनामी, ओम प्रकाश बंजारे और नितेश उर्फ निक्कू टंडन को आरोपी बनाया गया है। सरकार ने निर्दोष लोगों को फंसाया। इधर कोर्ट में पेश होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बलौदाबाजार कांड में जिस तरह से प्रशासन ने निर्दोष लोगों को जेल में डाला, 8-9 माह प्रताड़ित किया, परिवार के लोगों को परेशान किया, कोर्ट ने हमें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। इस मामले में अब ट्रायल शुरू होने वाला है। हमें पूरा भरोसा है ट्रायल शुरू होगा और सभी बाइज्जत बरी होंगे। साथ ही साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी के स्तर पर भी यह बात रखी है, कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी तब इस मामले को शून्य किया जाएगा और इस मामले को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की जो सही जांच होनी चाहिए थी वह जांच कभी हुई नहीं। इस मामले में केवल और केवल राजनीति हुई है और चिन्हित कर लोगों को जेल में डाला गया और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया। इसलिए हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा।